हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज हम लोग देखेंगे एक कम्बिनेशनल सर्किट के बारे में, दैट इज सब्ट्रैक्टर। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टर में आज हम लोग हाफ सब्ट्रैक्टर देखेंगे और फिर जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा उसमें हम लोग फुल सब्ट्रैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइन। तो आप जानते ही हैं कि हमारे पास जो कंप्यूटर है आज की डेट में, उसमें आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन, ये सारे ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, डिजिटल सर्किट के थ्रू इसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, हम इसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपको सब्ट्रैक्टर डिजाइन करना है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द रूल्स फॉर सब्ट्रैक्शन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन। राइट, तो देखिए आपके पास रूल्स क्या है। जीरो माइनस जीरो क्या होगा, जीरो होगा हमेशा। वन माइनस जीरो ऑब्वियसली वन होगा। बट जब आप जीरो माइनस वन करेंगे तो आपको ऐसे कंसीडर करना है कि यहाँ पे एक बोरो आ जाएगा और यहाँ से आप जब माइनस वन करेंगे तो आपको फिर से जो डिफरेंस मिलेगा वो वन मिलेगा। ठीक है, एंड वन माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक, तो दीज आर रूल्स फॉर सब्ट्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं और ऐड कर दूं कि सब्ट्रैक्टर जो सबसे पहला और बेसिक पॉइंट है कि ये आपका कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। ठीक है, तो जितनी भी प्रॉपर्टीज आप जानते हैं कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट के बारे में, कि इसमें कोई फीडबैक नहीं होगा, जो आपका आउटपुट होगा चाहे जिस भी वेरिएबल से आप उसे रिप्रेजेंट करें, वो इनपुट के एक्सप्रेशन या मतलब इनपुट का ही एक फंक्शन होगा। ठीक है, मतलब इनपुट के ही बुलियन फंक्शन के फॉर्म में आप उसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कोई भी स्टोरेज कैपेसिटी आप कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स में नहीं रख सकते। ठीक, और एग्जांपल्स हैं, एडर है, सब्ट्रैक्टर है। ठीक है, और इसके अलावा आप डिज़ाइन कर सकते हैं जो डिकोडर है, एनकोडर है, ये सारे मल्टीप्लेक्सर, ये सारे आपके कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक, तो हम लोग आज हाफ सब्ट्रैक्टर देखने वाले हैं। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन के थ्रू लेते हैं, आपको इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकते हैं कि डिजाइन ए कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट दैट परफॉर्म्स द अर्थमेटिक ऑपरेशन फॉर सब्ट्रैक्टिंग द टू बिट्स। ठीक है, दो बिट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि दो बिट्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए आपको हाफ सब्ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी। फाइन, तो रूल्स वही है, ध्यान रखिएगा। देखिए, जब भी आप सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक, दो बिट का है, बट वहां पे जो रिजल्ट है वो भी दो आएंगे। क्या, एक तो आएगा जो डिफरेंस आएगा सब्ट्रैक्शन में, और दूसरा जो बोरो आ सकता है। ठीक, तो यहाँ पे जैसे आप एडिशन करते हैं तो आपको सम मिलता है और कैरी मिलता है, इसी तरह जब आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आपको यहाँ पे डिफरेंस एंड बोरो मिलेगा। और दो बिट का है तो हम दो बिट लेके चलेंगे। इनपुट आपके पास दो है और आउटपुट भी दो है, इसको ध्यान रखना है। फाइन, चलिए थोड़ा सा इधर आते हैं। देखिए, तो आपका कि इनपुट हमारे पास दो बिट है। ठीक है, तो दो बिट से आप कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन, तो टू की पावर टू मतलब फोर। तो टोटल आपके पास जो इनपुट कॉम्बिनेशन बनेंगे वो चार बन जाएंगे। ठीक है, और रूल्स वही है जो हमने प्रीवियसली देखा है। जीरो माइनस जीरो आपको वन लेके चलना है, वन माइनस जीरो वन होगा, वन माइनस वन जीरो होगा। और जब जीरो माइनस वन करेंगे तो इसको आप कैसे मानोगे, टेन माइनस वन, मतलब आपका पास एक बोरो है। ठीक है, द वन बोरोड फ्रॉम द नेक्स्ट हायर स्टेज। ठीक है, आप मानेंगे यहाँ पे बोरो है तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंस तो वन आएगा ही आएगा, इसके साथ आपको बोरो भी वन मिलेगा। ठीक, तो अब देखिए ये ट्रुथ टेबल, देखो कोई भी कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट, चाहे आप हाफ एडर बनाए, फुल एडर बनाए, हाफ सब्ट्रैक्टर बनाए, डिकोडर, इनकोडर, कुछ भी बनाए, तो सबसे पहले यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज इनपुट एंड आउटपुट, देन यू विल प्रिपेयर द ट्रुथ टेबल। ठीक है, सेकेंड स्टेप है कि हम उसका ट्रुथ टेबल डिजाइन करेंगे। ट्रुथ टेबल डिजाइन करने के बाद हम उसका लॉजिकल एक्सप्रेशन या बुलियन एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं, एंड देन वी कन्वर्ट दैट बुलियन एक्सप्रेशन इनटू सर्किट डिजाइन। ठीक है, हम उसको एंड मतलब लॉजिक गेट्स का यूज करके सर्किट को फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, हमने रूल्स देख लिए हैं। अब हमारा अगला स्टेप ये है कि हमें क्या करना है, हमें देखना है। ठीक है, तो पहले हमने कॉम्बिनेशन देखिए फॉर्म कर लिए हैं, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो एंड वन वन, दीज आर द कॉम्बिनेशंस। फाइन, अब देखिए जब हम जीरो माइनस जीरो करेंगे तो भाई आपका डिफरेंस भी जीरो आएगा एंड बोरो भी जीरो आएगा। ठीक है, जीरो माइनस वन जब करेंगे तो जीरो माइनस वन, देखिए ये वाला रूल देखो, है ना, तो डिफरेंस तो वन आएगा। ठीक है, डिफरेंस वन आएगा, इसके साथ साथ बोरो भी आपको वन यहाँ पे इसके साथ आएगा जीरो माइनस वन पे। ठीक है, अब चलो वन माइनस जीरो करेंगे तो सिंपल सा है, डिफरेंस आपको वन मिलेगा और जो बोरो है वो जीरो रहेगा। और जब वन माइनस वन करेंगे तो आपको डिफरेंस एंड बोरो दोनों ही जीरो मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहां तक तो सिंपल सा डिफरेंस का रूल हम लेके चल रहे हैं। अब देखो
इसी ट्रुथ टेबल को देखते हुए हम इसके लिए बूलियन एक्सप्रेशन को फॉर्म करते हैं। ठीक, अब बूलियन एक्सप्रेशन कैसे लिखना है इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे पहले मुझे दो आउटपुट है, एक है बी बोले तो बोरो, और डी है आपका डिफरेंस। तो दोनों के लिए मुझे अलग अलग एक्सप्रेशन चाहिए, तो चलिए देखते हैं बी के लिए, पहले देखते हैं। ठीक, तो बी के लिए ऐसे देखते हैं हम, ऐसे। ठीक, अब देखो यहाँ पे कहाँ वन मिल रहा है, बी के लिए मुझे कहाँ मिल रहा है वन, यहाँ वाले प्लेस पे। तो इसके इनपुट को देखेंगे, इनपुट में क्या आ रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है बोरो के लिए। ठीक है, इनपुट में मिल रहा है एक्स, और एक्स के लिए 0 और वाई के लिए 1। ठीक, तो जहां पे भी वैल्यू 0 होती है वहां पे हम कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, और जहां पे भी वैल्यू वाई हो मतलब 1 होती है वहां पे हम नॉर्मल लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हाँ एक मिनट थोड़ा सा इरेज कर दें तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा। तो यहाँ जहां मुझे बोरो की वैल्यू 1 मिल रही है, तो वहां पे एक्स की वैल्यू 0 है, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, एक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, 0 के लिए कॉम्प्लीमेंट। और y क्योंकि 1 है तो y को एज इट इज लिख देंगे, और क्योंकि हम एसओपी फॉर्मेट लेके चल रहे हैं, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, तो इसीलिए हम यहाँ पे डॉट के फॉर्म में लिखेंगे, तो x कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो कॉम्प्लीमेंट x कॉम्प्लीमेंट, और क्योंकि y मेरा एज इट इज है, y की वैल्यू 1 है इसलिए ये हो जाएगा y। तो ये बन गया बोरो की वैल्यू x कॉम्प्लीमेंट y। ठीक, अब दूसरा देखो, अब हम आते हैं डिफरेंस के टर्म में। तो डिफरेंस ध्यान से समझना है, किस में लेके चल रहे हैं, एसओपी में, मींस सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, तो अब देखो डिफरेंस कितने प्लेसेस पे आपको 1 मिल रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। इसके करस्पॉन्डिंग अब हम इनपुट देखेंगे। तो पहला वाला देखो कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 0। तो मैंने क्या बताया कि जब 0 मिलेगा तो हम उसको लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए हमने लिखा x कॉम्प्लीमेंट, और इसके साथ y की वैल्यू 1 है, तो x कॉम्प्लीमेंट y। ठीक, तो ये तो हुआ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट ऑफ सम है ना, दो जगह पे हमें 1 मिल रहा है, तो दूसरा वाला 1 देखते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, x की वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है तो x ऐसे ही रहेगा, y की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे y को कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। देखिए क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पे 0 थी इसीलिए हमने इसको कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखा। ठीक, तो ये हो गया एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। तो ये आपको जो ये एक्सप्रेशन मिलते हैं ये ट्रुथ टेबल से मिलते हैं, आप डायरेक्ट एक्सप्रेशन नहीं लिखेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है जब भी आपको इस सर्किट को डिजाइन करेंगे। फाइन, अच्छा अब एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखो बोरो की वैल्यू यहाँ पे 1 थी। ठीक, तो इसके करस्पॉन्डिंग 0 1 आया, तो हमने x की वैल्यू 0 थी तो x कॉम्प्लीमेंट y लिखा, क्योंकि y की वैल्यू 1 थी तो ये बन गया। और 1 1 ये दोनों है, तो एक आएगा x कॉम्प्लीमेंट y प्लस, एसओपी है इसलिए प्लस यूज कर रहे हैं, प्लस 1 मतलब एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया, और ये किसका सिंबल होता है, ये आपका एक्सॉर है। ठीक है, एक्सॉर के लिए इसको यूज करते हैं, तो ये मेरा बन गया एक्स एक्सॉर वाई। फाइन, तो आपको जो सर्किट डिजाइन करना है ना, जब हमने एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया, अब एक्सप्रेशन फाइंड करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है सर्किट डिजाइन। ठीक है, तो जब हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस के लिए आप दो तरीके से सर्किट बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए एक तो ये एक्सप्रेशन आपको मिल रहा है, ठीक है, जो आपका इसका एक्सॉर का एक्सपेंशन है ना। तो या तो आप एक डायरेक्ट एक्सॉर यूज कर लीजिए ये एक्सप्रेशन को ध्यान रखते हुए, और या फिर आप लॉजिक गेट्स एंड और को यूज करते हुए इसको यूज कर लीजिए। ठीक है, और बोरो के लिए तो यही चलेगा। तो देखिए हम एग्जांपल लेते हैं, ये वाला है जो मतलब देखो एक तो है हमने सिंपल अलग अलग करके बनाया है, एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार। ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेशन हमारा ये है भाई, कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने एक्सपैंड नहीं किया है, जहां पे कॉम्प्लीमेंट चाहिए होगा हम वहां पे देखो ऐसे कर सकते हैं। ये मेरा एक्स है, थोड़ा सा और को मैं सिंपल करके बताती हूँ। जैसे मैंने ये है x और ये है y। ठीक, तो हम एक ये दोनों से एक लाइन ले लेते हैं। ठीक है, और एक ले लेते हैं कॉम्प्लीमेंट वाला। ठीक है, हमें जब कॉम्प्लीमेंट चाहिए होगा तो हम ये वाला लाइन यूज करेंगे, और जब मुझे नॉर्मल चाहिए होगा तो हम दूसरी वाली लाइन को यूज करेंगे। ठीक, आप सब्ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं तो मुझे क्या चाहिए, एक्सप्रेशन मेरा सॉरी एक्सप्रेशन मेरा क्या है, a बार b प्लस ए बी बार। ठीक है, तो देखो एक्स वाई ले लिया है, एक सेकेंड इसको हटा देते हैं, a बार b ए बी बार करना है ना, तो इसको हम कर लेते हैं a और b। ठीक, तो चलो एक चाहिए मुझे a और ए बी बार। ठीक है, और इसका एंड, और दूसरा मुझे चाहिए ए बार, ये वाली लाइन से चाहिए ना, ए बार बी। ठीक है, तो ये मेरा, ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ऐड करना है ना,
तो इसको जब हम एक्सॉर करें, ठीक, सॉरी एक्सॉर नहीं और करेंगे, ठीक है, और किया तो ये देखो बन गया मेरा, ये आया डिफरेंस, ध्यान से देख लो, ठीक है। क्या किया हमने, ए और बी ले लिया, या फिर आप जो भी इनपुट लेके चल रहे हैं एक्स और वाई जो भी लेके चल रहे हैं, ठीक, हमने उसको एक लाइन ली, नॉर्मल ए के लिए एक लिया हमने कॉम्प्लीमेंट, उसमें नॉट गेट लगा दिया, इसी तरह बी के लिए कर लिया। अब एक ये आ रहा है मेरा ए और ये हो गया बी बार, ठीक, और दूसरा ए बार बी, ठीक, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक्सॉर, यही तो होता है, और दोनों के बीच में प्लस है इसलिए हमने और लगा लिया। अब इसी तरह दूसरा सिंबल है ए बार बी का, तो इसमें से इसी में से हम उसको भी फाइंड कर सकते हैं। आगे देखो जैसे हम कर लें, ये मेरा ए बार और यहां से निकाल लें बी, और इसको मैंने एंड कर दिया तो ये मेरा बोरो बन जाएगा, ठीक। तो ये हो गया मेरा डिजाइन करने का तरीका, या फिर डायरेक्ट आप एक्सॉर यूज कर लो। ये देखिए एक्स और वाई लिया, ये एक्सॉर लगाया, ये क्या बन गया, डिफरेंस। अब देखो इसी तरह हमने क्या किया, ये जो हमारा वाई था हमने इसको कॉम्प्लीमेंट कर लिया, ठीक है, सॉरी एक्स को कॉम्प्लीमेंट करना है, गलत लाइन बता दिया, ठीक है, एक्स को हमने क्या कर लिया, कॉम्प्लीमेंट कर लिया यहाँ पे, ठीक, और वाई को देखो ऐसे ही ले लिया और दोनों को ऐड कर लिया, ठीक है, और हमारा ये सर्किट बनके तैयार हो गया। तो ये मेरा बोरो मिल गया, ये डिफरेंस मिल गया, सिंपल सा है, बहुत सिंपल है, ठीक है। थोड़ा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन के जो रूल्स हैं उन पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको फुल सब्ट्रैक्टर को समझने में डिफिकल्टी ना आए। यहाँ पे वो जो नॉट लगाने वाला स्टेप है ना, नॉट गेट लगाने का स्टेप यहाँ पे स्किप कर दिया, डायरेक्ट बना के दिखा दिया कि आप ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको नॉट करके बताया कि भाई आप एक ले लीजिए नॉट गेट के साथ, एक बिना नॉट गेट के, और उसके बाद आप उसको कनेक्ट कर लीजिए। इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ सब्ट्रैक्टर। आपके पास दो इनपुट है एक्स एंड वाई, ए ले लो बी ले लो कुछ भी चलेगा, ठीक है, नाम चेंज कर देना भाई, बी ले लेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना, ये भी बी है और यहाँ पे भी बी हो जाएगा, कंफ्यूजन ना हो, नाम अपने आप अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, डायरेक्ट आप इनपुट दे सकते हैं। और वैसे सही तरीका ये है कि क्योंकि आपको पता है कि ए एक्स बार वाई और एक्स वाई बार क्या होता है, एक्सॉर होता है, तो आप इसको डायरेक्ट एक्सॉर यूज करिए, ठीक है। तो ये है हमारा हाफ सब्ट्रैक्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछे, और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ और सीखना चाहते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, या कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको फर्दर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।